हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिंग धीरज। तो स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड का एडमिशन प्रोसेस, पूरा स्टार्टिंग से लेके कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कौन सी सब्जेक्ट्स लेनी है, कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से पोर्टल से, ये सारी बातें, कौन सा आपका फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आएगी, यहाँ से लेके सारी बातें एंड तक की, कैसे आप अपना सीट एक्सेप्ट करोगे जो आपको मिली है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पूरा एंड तक सब बात करेंगे। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, उसके अकॉर्डिंग उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है अगर आपको इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड में अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपको देख सकते हो टोटल इनटेक जो है 50 सीट्स है इंटीग्रेटेड बीए बीएड की और बीएससी बीएड की 50 सीट्स इनटेक है। सामने आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आपको इंटीग्रेटेड बीए बीएड में एडमिशन लेना है तो इसके लिए कैंडिडेट का मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए सीनियर सेकेंडरी, मतलब आपका +2 में आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। मतलब कि अगर आपका +2 में 50% मिनिमम उससे ऊपर मार्क्स है तो आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप SC/ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% तक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और बात करें अभी कि BSc BEd में कैसे एडमिशन लेगा, तो उसके लिए भी आपका सेम क्राइटेरिया है कि आपको +2 में 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए, वो भी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और इसमें भी आपको 5% तक का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC/ST PWD OBC NCL के कैंडिडेट हो तो। ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी है। एंड इसके बाद ये जानना भी जरूरी है कि इसमें एडमिशन लेना होगा तो कौन सा सब्जेक्ट्स हैं जो आपको चूज़ करना ज़रूरी है, तब आप ये कोर्स ले सकते हो। तो ये उस लिस्ट, अगर आपको बीए बीएड में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको दो लैंग्वेज लेना है। लैंग्वेज 1 टू बी चूजन फ्रॉम सेक्शन 1, 38 लैंग्वेजेस। ये 38 लैंग्वेजेस में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करना है फ्रॉम सेक्शन 1, और फिर उसके बाद लैंग्वेज 2 भी एक चूज़ करना है। उसके बाद आपको 3 अपना डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना है। इसमें बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, एंड थर्ड लोगों के लिए वेरी करता है, किन्हीं का थर्ड होता है मैथ्स, किसी का हो जाता है बायोलॉजी। तो इधर हो गया 2 लैंग्वेज, 3 आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे 2 आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और जो कि कंपलसरी है, एंड फिर आता है जनरल टेस्ट, ये भी आपका कंपलसरी है। तो आपका ये मेन सब्जेक्ट सेम, यहाँ से 2 लैंग्वेज एंड 3 डोमेन स्पेसिफिक और 2 टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको एडमिशन चाहिए बीए बीएड में। तो उसके बाद अगर बात करें हम लोग बीएससी बीएड के लिए, तो इसमें भी सिमिलर सा कॉन्सेप्ट रहता है। आपको 2 लैंग्वेज कोर्स चाहिए सब्जेक्ट एंड 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट 1 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2 में आप एनी अदर सब्जेक्ट लिख सकते हो, बट वो सब्जेक्ट 1 से अलग होना चाहिए। ये नहीं कि आप सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 कोई यही सेम चूज़ कर लो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, सब्जेक्ट 1 फिजिक्स, सब्जेक्ट 2 केमिस्ट्री, एंड सब्जेक्ट 3 में आप मैथमेटिक्स ले सकते हो, और नहीं तो फिर आपका अगर बायो है तो बायो ले सकते हो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए +2 में, तब आपका यहाँ पे होगा। एंड फिर यहाँ पे वही चीज़, टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, और जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है। तो ये सब वो बेसिक वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको चूज़ करना होगा अगर आपको एडमिशन चाहिए ये दोनों कोर्स में। तो ये तो देख लिया कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, और ये तो आपको पता ही होगा कि इस कोर्स में एडमिशन NCET के थ्रू होता है। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल आपको पता चल गया कि यहाँ पे 50 सीट्स यहाँ मिलती है। बीए बीएड में आपको 50 सीट का इनटेक है, एंड बीएससी बीएड में भी 50 सीट का है। बट काफ़ी लोग का डाउट ये भी रहता है कि पर्टिकुलरली हर कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, किन लोग कितने सीट्स मिलेंगे हर एक कैटेगरी को। तो ये रहा प्रॉपर सीट मैट्रिक्स जो है यहाँ का बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए। आप देख सकते हो बीए बीएड में 50 सीट्स में से 7 सीट्स आपको SC कैटेगरी को मिलेंगे, 3 सीट ST को, 13 सीट है OBC कैटेगरी के लिए, और बाकी 5 सीट है EWS, एंड 22 सीट्स है UR, मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए। और सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे BSc BEd में भी है, जिसमें आपको 50 में से 7 मिल जाएगा SC, 3 सीट्स मिल जाएंगे ST में, 13 OBC, 5 EWS और 22 जनरल के लिए UR। UR का मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए ही होता है। इसके बाद आप पूछोगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ये आपको पता है कि आपको इसमें एडमिशन मिलेगा NCET के थ्रू, आप अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करने जाओगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट coj.ac.in, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक का। तो जैसा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर आप जाओगे,
आज का डेट हो गया है 23। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन डेडलाइन था 18 जुलाई। ये अराउंड 7 जुलाई से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जिसमें आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। 7 जुलाई से 18 जुलाई का डेडलाइन था, तो इसके बीच में आपने रजिस्टर कर ही लिया होगा। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो क्या फ्लो रहेगा। आपको रजिस्टर करना होता है, देन आपसे OTP वेरिफिकेशन होता है, फिर आप पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो, फिर पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद वैसे ही स्टेप्स सब रहते हैं जो आपने ऑब्वियसली अभी तक तो फिल कर ही लिया होगा, रजिस्ट्रेशन हो गया होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें उसके बाद होता है कि काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स को वेट करना होता है कि रजिस्ट्रेशन जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद कुछ दिन बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट का नाम आता है, जिसमें जितने स्टूडेंट्स ने जिस जिस दोनों में से किसी कोर्स में रजिस्टर किया है उसका पूरा लिस्ट आता है विद देयर नेम, कैटेगरी, मार्क्स, सब कुछ आता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस आया हुआ था कि डिस्प्ले ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट, जो कि ऑन और बिफोर 23 जुलाई, जो कि आज 23 जुलाई है, तो आज रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आ चुका है, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये रहा रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट फॉर BA B.Ed। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे BA B.Ed के लिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आ चुका है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेंशन की हुई है, आप यहाँ देख सकते हो 23 को आज ही आया ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है डेट ऑफ ऑफलाइन रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन कम काउंसलिंग, मतलब कि काउंसलिंग के लिए आप ऑफलाइन आपको रिपोर्ट करना है 28 जुलाई को, वो भी 10:30 से 2 PM के बीच में। आपको रिपोर्ट करना है COJ के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर, वहाँ पे आपको एडमिशन सेल के अंदर उधर रिपोर्ट करना है काउंसलिंग के लिए। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, बिफोर रिपोर्टिंग फॉर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम काउंसलिंग, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक श्योर दैट शी ही मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा, ही शी मस्ट बी अपीयर्ड मैप्ड टेस्ट पेपर कोड फॉर द रिलेवेंट प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसका मतलब कि आपने वो सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लिया होगा जो मैंने आपको दिखाया कि ये ज़रूरी है अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो। एंड ये है BA B.Ed का रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट, आप इसे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी जाके, जो कि है coj.ac.in। ये पूरा लिस्ट है। इस बार BA B.Ed में टोटल 421 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। एंड इसके बाद हम देखेंगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट फॉर BSc B.Ed। सिमिलर सा रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है BSc B.Ed का कैंडिडेट लिस्ट, जिसमें स्टार्ट हुआ है 460 मार्क्स से टोटल। एंड हमारा लिस्ट एंड हुआ है, काफ़ी लोगों ने रजिस्टर किया इसमें। 922 स्टूडेंट्स ने टोटल रजिस्टर किया है BSc B.Ed के लिए, जो कि 47 मार्क्स तक गए हैं। यहाँ सबको तो सीट्स नहीं मिलेगी, मैंने आपको ऑलरेडी सीट इनटेक मैट्रिक्स दिखा दिया, वो सीट्स मिलेगा या किनको नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हम वापस इस पे देखते हैं। ये आपको पता चल गया कि 28 जुलाई को BA B.Ed वालों को रजिस्टर, जो कैंडिडेट लिस्ट में नाम आया है, वो सारे स्टूडेंट्स को 28 जुलाई का जो कि BA B.Ed में रजिस्टर किए हैं उनको 28 जुलाई को आना है यहाँ पे COJ के कैंपस में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर एडमिशन सेल के अंदर फॉर काउंसलिंग। और जिन लोगों ने BSc B.Ed में रजिस्टर किया है उन लोगों को 28 को नहीं 29 जुलाई को आना है एडमिन बिल्डिंग के अंदर, टेक्निकल सेल के अंदर। और वो टाइमिंग रहेगा 10:30 to 3 PM, इसके बीच में आपको आना है। जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर यहाँ पे प्रोसेस ऐसा रहता है कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट होगा, फॉर एग्जांपल BA B.Ed का 28 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा एंड 29 जुलाई को BSc B.Ed का हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के एक दिन बाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे रेट लिस्ट निकल जाती है क्या किन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है। उसके बाद एक दिन बाद जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, उसके बाद विदिन 24 आवर्स जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है उनको पेमेंट करना पड़ता है विदिन 24 आवर्स। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्लियरली मेंशन है सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन फी पेमेंट। सबसे पहला पॉइंट क्लियरली बोल रहा है, द सीट अलॉटमेंट शैल बी पब्लिश्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑन नेक्स्ट डे ऑफ कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब सही से हो जाएगा, फिर आपके पास नेक्स्ट डे में पब्लिश हो जाएगा जो भी सीट अलॉटमेंट जिनको मिली है। ऑल पेमेंट शुड बी मेड ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लॉगिन पोर्टल विदिन 24 आवर आफ्टर सीट अलॉटमेंट। आपने जिस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके वहाँ रजिस्टर किया था वहीं पे आपको लॉगिन करना है, वहीं पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से विदिन 24 आवर आपको पेमेंट करना होगा, सीट मिलने के 24 आवर के अंदर में करना होगा। उसके बाद क्या प्रोसेस है, जब आपका फी सबमिशन सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है एडमिशन सेल के अंदर विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फी पेमेंट स्लिप फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन
एज पर डेट नोटिफाइड इन दिस रिगार्ड। इसका मतलब आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद बस बैठ नहीं जाना, आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद भी आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये सब लेके एडमिशन सेल एडमिनिस्ट्रेटिव वार्डन पे आपको रिपोर्ट करना है, ताकि वहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाए। और अब क्या होगा अगर नहीं करोगे, अगर कोई कैंडिडेट फेल होता है कोई रीज़न से, कि सोच रहा हो वो लास्ट मोमेंट पे कर देगा, वैसा अगर एडमिशन फ़ी पे करने में अगर विद इन द टाइम फ्रेम अगर वो फेल कर गया, तो ये ऐसा कंसिडर किया जाएगा उनका सीट्स को कैंसिलेशन पे। दिस मीन्स डैट द कैंडिडेट विल लूज द अलॉटेड सीट। मतलब अगर आप 24 आवर्स के अंदर पे नहीं करोगे, इसका मतलब आपको जो सीट अलॉट हुई थी वो आप लूज कर दोगे। वॉन्ट बी कंसिडर्ड फॉर एनी फर्दर अलॉटमेंट राउंड्स। मतलब अगर आप यहाँ सीट लूज करोगे तो फर्दर और भी सेकंड राउंड अलॉटमेंट, थर्ड राउंड अलॉटमेंट होती है, उसमें आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड विल फॉरफिट ऑल राइट्स एसोसिएटेड विद द अलॉटेड सीट। इसका मतलब ये है कि जब आपने विद इन 24 आवर्स पेमेंट नहीं किया, तो आपके पास कोई राइट नहीं रहेगा फिर अपना अलॉटेड सीट पे कुछ करने का, आप उसे लूज कर दोगे। सो इसमें बोल रहे हैं लास्ट में, टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट स्ट्रेस मेक श्योर टू पे द एडमिशन फी वेल बिफोर द डेडलाइन। मतलब आपको लास्ट मिनट का स्ट्रेस ना लो कि लास्ट में कर लेंगे, वैसा स्ट्रेस मत लेना, और टाइमली आप अपना एडमिशन फी पे कर देना डेडलाइन से पहले। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली। मतलब कि आप रेगुलरली विजिट जरूर करना, क्या पता कब कोई अपडेट आ जाए। और अगर आप चाहते हो कोई अपडेट ना मिस हो, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, या फिर आप भी वेबसाइट चेक करते रहना रेगुलरली। अब हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस बार आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। बट कट ऑफ देखने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि जब आप 28 जुलाई या फिर 29 जुलाई को रिपोर्ट करोगे यूनिवर्सिटी में, तो कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है, ताकि आपको लास्ट मिनट में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन काउंसलिंग के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, तो आप यहाँ देख सकते हो, द एप्लीकेंट रजिस्टर्ड कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या है, सबसे पहले आपका समर्थ पोर्टल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीयूजे। मतलब कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था जो आपने रजिस्टर किया था, उसको आपको प्रिंट आउट करके लाना है। एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कितना, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप 5 से 6 रख लेना, ताकि लास्ट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एक्स्ट्रा ही फोटोग्राफ रख लेना, कि यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट मार्कशीट, मतलब आपको 10th 12th ये सब का मार्कशीट लेके आना है, सेकेंडरी स्कूल, फिर यहाँ पे +2 का मार्कशीट लेके आना है। फिर उसके बाद आपको वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट भी लाना है, वैलिड आईडी कार्ड, आधार कार्ड आप लेके आ सकते हो। एंड ये भी और ज़रूरी चीज़ है, एनसीईटी का आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके आना है, उसका एडमिट कार्ड भी लेके आना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका स्कोर कार्ड भी लेके आना है। एंड अगर आपके यूनिवर्सिटी आपके इंस्टीट्यूशन से कोई मिला है कैरेक्टर कंडक्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है हर कॉलेज से, तो आपको वो भी लेके आना है। और ये सब कुछ चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है, सब पे थोड़ा वैरी कर सकती है, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लाना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये भी आपको लाना है, एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर ये आप सबके लिए ज़रूरी नहीं है। एंड लास्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसमें अगर आपको ST SC OBC NCL या EWS से बिलोंग करते हो तो आपको वो भी लाना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे लाना होगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं अब कट ऑफ के बारे में, जिसका सबको इंतज़ार था। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने ये सबसे पहले मैंने आपके लिए क्या किया है, लास्ट ईयर का मैंने सारा अलॉटमेंट सबको एनालाइज किया कि कहाँ से कहाँ, और एक फाइनल लिस्ट बनाया है एनालाइज करके, जिससे आपको समझने में काफ़ी ईजी हो। तो इस लिस्ट को हमने 2 चीज़ पे कैटेगराइज किया है। सबसे पहला एक मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट किया है कि सबसे ज़्यादा कितने नंबर से यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट स्टार्ट हुआ था फर्स्ट राउंड से, एंड लास्ट का एंड तक किस नंबर तक यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिला। आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट स्टार्ट हुआ था 341 नंबर से, 341.68, 341 नंबर से यहाँ पे फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट स्टार्ट हुआ था। आप यहाँ देख सकते हो राइट साइड में भी क्लियरली मेंशन है अलॉटमेंट लिस्ट 1, मतलब कि फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में ही यहाँ पे स्टूडेंट्स को इतना नंबर पे मिला था। एंड अब हम देखते हैं कहाँ तक स्टूडेंट्स को मिला था इसमें BA B.Ed में एडमिशन लास्ट ईयर। तो यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं कि आपको 341 से सीट्स, 341 स्कोर से मिलना स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स को सीट, और 117 तक स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट मिला है BA B.Ed में। और फिर हमने इसको दूसरा कैटेगरी पे डिवाइड किया था कैटेगरी वाइज। देख सकते हो जनरल कैटेगरी से 341 से मिलना स्टार्ट हुआ था, एंड 230 तक जनरल कैटेगरी पे मिला था लास्ट ईयर सीट्स। एंड अगर OBC का बात करें तो 250 नंबर से स्टार्ट हुआ था सीट्स मिलना, एंड ये हमें मिला था 181 नंबर तक। EWS के लिए 257 से स्टार्ट हुआ था, एंड मिला था 117 मार्क्स तक EWS में मिला था। एंड SC के लिए 246 नंबर से लेके
143 तक, एंड एसटी के लिए 199 से लेके 142 तक। तो और बोल सकते हो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था पूरा लो 142 117 तक। अगर आपको जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो लास्ट ईयर का कट ऑफ था बीए बीएड के लिए 230, और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 181 था लास्ट ईयर का कट ऑफ फॉर द प्रोग्राम बीए बीएड। ईडब्ल्यूएस से है तो 117 गया था लास्ट ईयर का कट ऑफ, एंड एससी के लिए गया था 143, एंड एसटी के लिए था 142। ये था लास्ट ईयर का बीए बीएड का कट ऑफ। अब हम बात करते हैं बीएससी बीएड का क्या कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर का। ये रहा सारे कैंडिडेट का लिस्ट बीएससी बीएड का लास्ट ईयर का। तो इसमें फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ था 376 नंबर से स्टूडेंट को मिलना स्टार्ट हुआ था सीट, एंड ये जाके खत्म हुआ था 167 नंबर तक। मतलब कि 376 से लेके 167 नंबर तक स्टूडेंट्स को बीएससी बीएड में सीट अलॉट हुआ था। कैटेगरी वाइज अगर हमें कट ऑफ जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी विच मीन जनरल कैटेगरी के लिए आपका 260 तक अराउंड गया था कट ऑफ, आपको 260 नंबर तक आराम से बीएससी बीएड लास्ट ईयर मिल गया था। ओबीसी के लिए बात करें तो लास्ट ईयर 246 तक मिल गया था बीएससी बीएड का कोर्स। ओबीसी के लिए कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर 246। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहा था 246 सेम कट ऑफ फॉर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड। एससी कैटेगरी के लिए 172 तक गया था कट ऑफ लास्ट ईयर फॉर द बीएससी बीएड, एंड एसटी कैटेगरी के लिए 167 तक गया था। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो 376 से पूरा 167 तक कट ऑफ गया था लास्ट ईयर बीएससी बीएड के लिए। तो इसमें हमने आपको दिखा दिया पूरा बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए कट ऑफ क्या रहा था। तो हमने आपको पूरा दिखा दिया सारा चीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए कि कैसा आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, हमने पूरा बता दिया। उसके बाद अगर आपको अभी जैसे रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आया है उसके बाद सीट मिलने के बाद ये बता दिया कि आपको यूनिवर्सिटी पे वेबसाइट पे आएगी लिस्ट, एंड आपको फिर विदिन 24 आवर्स पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेके यूनिवर्सिटी जानी है एंड वहाँ पे कंफर्मेशन कराना है, आपको वेरीफाई कराना है, इससे आपको सीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको वेट करना है नेक्स्ट नोटिस का कि उसके बाद आपका क्लास कमेंसमेंट कब से होगा। तो ये था पूरा रोड मैप या फिर पूरा बोल सकते हो प्रोसेस कि इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए प्रोसेस रजिस्ट्रेशन एडमिशन का कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड कहाँ तक कैसे एंड तक पूरा क्लासेस स्टार्ट होने तक वहाँ तक होगा, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको और भी कोई अदर कोर्स पे आपको वीडियो चाहिए किसी कट ऑफ से या कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, आपको क्या डाउट हो रहा है एडमिशन से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, जो भी आपका डाउट हो सीयूजे से रिलेटेड। इस चैनल पे आपको सीयूजे से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ऑसम, बाय बाय।